क्या आपको लंबे लंबे पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बड़े बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स, द क्रिएटर शो क्लिप्स। तो भाई मैंने आपके कंपनी के बारे में सुना है कि आपने ऑलरेडी एक कंपनी को एक्वायर कर लिया और उस कंपनी के भी कोई 80 स्टोर्स आपके ऑल ओवर द इंडिया चल रहे हैं और उस कंपनी की भी बहुत एक अच्छी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो कंपनी कैसे स्टार्ट हुई थी उसके पीछे, तो एक्चुअल में वो स्टोरी क्या है और वो कंपनी कौन सी है? बिल्कुल, तो ये बहुत लेजेंडरी स्टोरी है एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम बहुत लकी हैं कि आज वो कंपनी भी हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो इस कंपनी का नाम है व्हाइट टाइगर। Okay. और इनकी स्टोरी इंडियन लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री में एक बहुत यूनिक स्टोरी है और काफ़ी पुरानी स्टोरी है। Okay. इनके जो ओनर्स थे सिंघवी ब्रदर्स, ये 90s की बात रही होगी। बहुत बड़ी कंपनी है शिववानी ऑयल एंड गैस, ऑयल ड्रिलिंग ऑयल माइनिंग कंपनी है और उसके ओनर्स हैं सिंघवी ब्रदर्स। तो 90s में इनका एक शौक था कि एक बार अगर किसी कपड़े को पहन लें तो वो दोबारा तब तक नहीं पहनते थे जब तक कि उसको ड्राई क्लीन ना किया जाए। तो उस समय जब इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी, एयर इंडिया नहीं थी, इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी, तब उनके कपड़े इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से दुबई जाते थे, वहां पर ड्राई क्लीन होते थे। दुबई की क्वालिटी उस समय बहुत अच्छी थी, बहुत इवॉल्व्ड इंडस्ट्री थी। वहां पर ड्राई क्लीन होकर कपड़े वापस इंडिया आते थे और फिर ये लोग कपड़े पहनते थे। तो माय गॉड, ये चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद इन्हें रियलाइज हुआ या कुछ सालों बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं कपड़ों को ड्राई क्लीन करने में, उससे अच्छा तो एक अच्छा सेटअप खुद बना लिया जाए। ओके। तो इन्होंने उस समय इटली से बेस्ट पॉसिबल ड्राई क्लीनिंग मशीन्स इंपोर्ट करी और अपने फार्म हाउस में इन्होंने एक छोटा सा सेटअप डाला जहां पर इनके खानदान का और आसपास के घरों के कपड़े ड्राई क्लीन होते थे। वो शुरू हुआ, 4-5 महीने चला, प्रॉपर मैन पावर था, मशीन्स लगी थी, अच्छी ड्राई क्लीनिंग हो रही थी। बट इन्हें फिर रियलाइज हुआ कि यार हमने सेटअप तो लगा लिया घर के अंदर, लेकिन ये सेटअप हार्डली 10% ऑफ द टाइम चलता है बिकॉज उससे ज़्यादा कपड़े हैं नहीं हमारे पास। करेक्ट। तो उसको क्या किया जाए, इसकी यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ाई जाए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि लेट अस क्रिएट अ ड्राई क्लीनिंग ब्रांड एंड दिस इज 2001-2002। इन्होंने अपनी पूरी सेटअप को ग्रेटर नोएडा मूव किया। इसके अलावा बहुत सारे मशीनरी और इंपोर्ट किए। उस समय दिस यूज्ड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द बिगेस्ट ड्राई क्लीनिंग प्लांट इन द वर्ल्ड। दिस इज 2001। तो ग्रेटर नोएडा में एक मेगा प्लांट लगाया बाय द नेम ऑफ व्हाइट टाइगर और उसके बाद पूरे शहर में इन्होंने छोटे छोटे कलेक्शन सेंटर्स सेटअप किए अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। और दीज कलेक्शन सेंटर्स का इनका काम था सिर्फ गंदे कपड़े इकट्ठे करना। एक फिक्स टाइम पे प्लांट से एक गाड़ी आती थी, इन गंदे कपड़ों को ले जाती थी, उनको क्लीन कराती थी और पिछले दिन के क्लीन कपड़े आपको वापस दे जाती थी, जो कलेक्शन सेंटर आगे प्लांट को डिलीवर करता था। और एक समय पे करीब 200 कलेक्शन सेंटर्स हो गए थे। दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े ब्रांड थे, पंजाब के सबसे बड़े ब्रांड थे, राजस्थान के सबसे बड़े ब्रांड थे। बट कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हुए 2013 में, जिससे कि पेरेंट कंपनी का इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज हो गया और व्हाइट टाइगर स्लो होने लगी। बहुत सारे कलेक्शन सेंटर्स बंद हो गए, प्लांट्स बंद हो गए। तो 2020 में हमारा उनसे डिस्कशन हुआ। हमने यूक्लीन की स्टोरी उनको बताई, वो ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे और उन्हें स्टोरी बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि यूक्लीन एक बड़ा ब्रांड बनाने जा रहा है, लॉन्ड्री इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन क्रिएट करने जा रहा है और हमारे साथ जुड़ने में फायदा है। तो दैट्स व्हेन हमने व्हाइट टाइगर में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया। ओरिजिनल ओनर्स का आज भी उसमें माइनॉरिटी स्टेक है, बट अब पूरा ब्रांड हम ग्रो कर रहे हैं, हम रीडेवलप कर रहे हैं। तो 2020 में जब करीब 30 सेटअप बचे थे, 30 सेंटर्स बचे थे, उसके कंपैरिजन में वापस से अराउंड 70 सेंटर्स पे व्हाइट टाइगर पहुंच चुका है। वाओ। सो गाइज, ये जो जर्नी है काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज अगर आपको कपड़े ड्राई क्लीन कराने हैं तो उसके लिए वो दुबई भेजते, तो वो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो इस स्टोरी को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए और ऐसे ही थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।